श्री शिवाय नमः शिवम। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन पड़ रही है एकादशी तिथि। दोस्तों, आपको बता दें कि जो एकादशी तिथि है वो दो पड़ रही है, एक 18 को भी है और 19 को भी। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि जो एकादशी तिथि की शुरुआत है वो 18 मई को यानी कि सुबह के 11:22 पर और इसका जो समापन है 1:50 पर 19 मई को इसका समापन हो जाएगा। दोस्तों, बस आपको 7 बेलपत्र से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपके जीवन समस्या है ना, धन को लेकर, कर्ज को लेकर, वो समस्या आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 7 बेलपत्र। अब जो आप 7 बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है 1 लोटा गंगा जल। जो भी आपके पास पवित्र नदी का जल है वो आप ले लीजिए और 7 बेलपत्र को आपको लोटे के जल में डाल देना है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में 19 मई को यानी कि रविवार के दिन। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको जो आपके पास गंगा जल है लोटे में, वो आपको नंदी बाबा के ऊपर, जो उठा हुआ पैर होगा ना नंदी बाबा का, उसके ऊपर पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। अब जो 7 बेलपत्र है वो बेलपत्र आपको लेकर जानी है शिवलिंग के पास। अब दोस्तों, आपको सबसे पहले महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, मेरी ये मनोकामना है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। जैसे आपको प्रार्थना करनी है आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। उसके बाद 7 बेलपत्र को आपको एक एक करके श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। याद रखना है, आपको एक एक करके बेल पर समर्पित करनी है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, अगर आपने ये उपाय कर लिया ना तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बिना मांगे ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में और आपको इस लोटे के जल को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल श्री शिवाय नमः शिवाय कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको वहीं पर आसन लगाकर बैठ जाना है। अगर आसन नहीं है तो वहीं पर ऐसे ही बैठ जाइए। बस आपको एक नाम बोलना है, एक नाम ये स्वधा स्वधा स्वधा। इस नाम को आपको 3 बार बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। भोले बाबा और माता पार्वती के सामने इस नाम को बोलने से दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना होगी ना वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि स्वधा जो नाम है पार्वती माता की नानी का नाम था। तो इस नाम को सुनने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती खुश हो जाते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो बिना मांगे ही पूरी हो जाती है। बस एक बात का ध्यान रखना, जैसे आप ये नाम बोलोगे ना माता पार्वती भोले बाबा के सामने, स्वधा स्वधा स्वधा, बस आपको इस नाम को बोलकर आ जाना है। आपको कुछ मनोकामना नहीं बोलनी है, इस बात का ध्यान रखना। आपको मनोकामना नहीं बोलनी है, बस आपको इस नाम को बोलकर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय। अब दोस्तों, जो माताएं बहनें मंदिर नहीं जा सकती उन्हें क्या करना है। जो माताएं बहनें मंदिर नहीं जा सकती उन्हें अपने रसोई घर में एक आसन लगाना है। आसन लगाकर बैठ जाना है। फिर आपको स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोक का पाठ करना है। आप पूजा स्टोर पर जाओगे तो उनसे बोलोगे कि स्वधा स्तोत्र के बुक दे दो। स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोक आते हैं दोस्तों, उनका भी पाठ करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अगर जो माताएं बहनें मंदिर नहीं जा सकती तो वो स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोक का पाठ अपने किचन में कर सकती हैं। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में कोई मनोकामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। फिर आपको लेने हैं 5 कनेर के फूल, जो पीले कलर के फूल होते हैं ना वो आपको लेने हैं। अब दोस्तों, आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास 5 कनेर के फूल है ना, 5 कनेर के फूल आपको 5 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला फूल कनेर का आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार जलाधारी पर विराजमान है, तो गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के
राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको पहला फूल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दोस्तों दूसरा फूल है आपके पास, वो आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय जो स्थान होता है वो होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर, तो वहाँ पर आपको दूसरा फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों तीसरा फूल आपको समर्पित करना है माता अशोकसुंदरी के स्थान पर। माता अशोकसुंदरी का जो स्थान होता है वो होता है जलाधारी के बीचों बीच में मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, तो वहाँ पर आपको तीसरा फूल समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों चौथा फूल है वो आपको समर्पित करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है वो होता है जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखोगे गोल गोल कटी भाग होता है, और जितना भी गोल गोल एरिया होता है ना वो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, तो वहाँ पर आप कहीं भी चौथा फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो पांचवा फूल है वो आपको अपने हाथ में रखना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव मेरे जीवन की ये मनोकामना है, मेरी आप मनोकामना को पूर्ण करें। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए और इस कन्या के फूल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आप उपाय नहीं करना चाहते तो बस आपको एकादशी तिथि के दिन जो व्यक्ति महिलाएं व्रत रखती हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें बस 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अवश्य चढ़ा कर आइए एकादशी तिथि के दिन। यदि आप इस उपाय को भी कर लेते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही दोस्तों एकादशी तिथि के कुछ नियम हैं। हमें एकादशी तिथि वाले दिन ना तो तुलसी में पानी देना चाहिए, ना ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए और ना ही तुलसी के पत्ते को तोड़ना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों एकादशी तिथि के दिन चावल खाना भी वर्जित होता है, चावल को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, हम चावल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, पर चावल खाना वर्जित है। हमें 10वीं तिथि, जो भी व्रत करता है ना एकादशी तिथि का, उन्हें 10वीं तिथि की शाम से ही चावल छोड़ देना चाहिए। एकादशी तिथि के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि वाले दिन हमें चावल को खाना चाहिए, चावल खाकर ही हमें व्रत खोलना चाहिए। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखना, हमें 10वीं तिथि की शाम से चावल नहीं खाने हैं, ना ही एकादशी तिथि वाले दिन चावल खाने हैं, पर द्वादशी तिथि वाले दिन हमें चावल अवश्य ही खाने हैं, क्योंकि इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। जो हमने एकादशी व्रत रखा है वो हमारा पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय और कुछ नियम जो आपको अपनाने हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।